जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम जो है वो करीब आ रहे हैं, तो जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आपको अपनी जो है प्रिपरेशन उसकी जो है रफ्तार उसकी स्पीड उसको भी बढ़ाना होगा, उसको ज़्यादा टाइम देना होगा ताकि जो है एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके और एग्जाम जो है आपका अच्छा हो सके। तो हम 9th की मैथ की जो है वो एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 का जो उसका पार्ट था, पार्ट 1 और पार्ट 4 हमने उसको सॉल्व किया। आज उसके क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 2 जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा व्यूअर्स से जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फौरन जो है आपको मिल सके और आप उस वीडियो को जो है वो देख सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो बेसिकली सिर्फ क्या है, मुख्तसर करें इस तरह की हमारे पास है वो रकम मौजूद है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है जिसको हमने मुख्तसर करके जो है सिंपल फॉर्म में उसका आंसर जो है वो देना है। तो ये तरीका बेसिकली इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का तरीका सेम है, तो क्या हमने इनको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई के लिए सबसे पहले हम वही करेंगे कि जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो भी इस तरह की हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड जो है वो हमारे पास रकमें हैं हम उनकी तजज़ी कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उनको आसान रकमें जो है वो बना लेंगे। तो हम इसके लिए भी ऐसा कर लेते हैं और इसके लिए भी ऐसा कर लेते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे इसकी तजज़ी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रकम है, 216। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये जो 216 है इसकी तजज़ी हमें जो करनी है वो थोड़ा खास तरीके से करनी है। हमें जो है वो सबसे छोटे जो फिगर होता है उससे शुरू नहीं करना, हमने इसमें एक टेक्निक इस्तेमाल करनी है इस क्वेश्चन को जो है वो कम स्टेप्स में और आसान तरीके से सॉल्व करने की। वो हमने इसकी तजज़ी इस तरीके से करनी है कि जो उसकी पावर ऊपर हमारे पास इसकी पावर आ रही है 216 की पावर 2/3 और 25 की पावर 1/2, 0.04 की पावर -1/2। हम इनकी तजज़ी इस तरीके से करेंगे और उन पावरों का अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे कि इन पावरों को उन पावरों के साथ हम आपस में कैंसिल कर सकें। ये किस तरीके से होगा ये आप मैं कहता हूँ आपके सामने, तो आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। 216 है तो मैं सबसे पहले इसको 6 पे करूंगा, जो है वो डिवाइड करूंगा। 20 - 6 3 जो है वो 21 18 आ जाएगा और जो 3 है वो इसके साथ मिलकर 6 6 36 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आ गया। देन आप 6 को 6 बार 36 से कैंसिल करेंगे, फिर आप 6 को 6 में करेंगे 1 के साथ तो आपके पास जो है ये इसकी तजज़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने अब आपके पास देखें 1 2 और 3 दफा आपके पास 6 आया, जो कि आपने इसकी जगह पे एस्टेरिस्क जो है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे इक्वल का निशान डालेंगे, इक्वल का निशान जरूर डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ये वाला स्टेप पिछले स्टेप के जो है वो बराबर आ रहा है। तो ये 216 था उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 और होल की पावर 2/3। इसी तरीके से जो हमारे पास 25 है, 25 क्या होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है तो उसकी पावर 1/2 है, इसको भी हम ऐसे लिख देंगे। और नीचे जो है ये 0.04 है, हम क्या करेंगे 0.04 की पावर है -1/2। यहाँ पे एक स्टेप हम ये करेंगे कि ये पावर माइनस में है इसको हम प्लस में बना देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रकम को हम उल्टा देंगे। कैसे उल्टा देंगे, हम यूं उल्टा देंगे कि ये यहाँ पे हम एक और स्टेप जो है इसको बढ़ा लेते हैं, उस तरीके से कर लेते हैं कि ये था -0.04 तो -0.04 था डिवाइडेड बाय पॉइंट देगा, हम बटे में बाद लगाते हैं और बाकी 0 की जगह 0 और यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं और ब्रैकेट के अंदर इसकी पावर -1/2 जो है वो 2 उसको लिख देते होते हैं। अभी हमने ये स्टेप किया, अब अगले स्टेप में हम इसको जो है उल्टा लेते हैं ताकि प्रश्न आसानी से आपको समझ आ सके। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो चीज है इसको एक बार वैसे ही लिख देते हैं ताकि सारे स्टेप जो है तरतीब के साथ हो सके।
अब हम इस रकम को उल्टा देंगे। अब ये बन चुका है 4/100 की पावर -1/2। अब जब इसको उल्टाएंगे तो ये 100 जो है ये ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और ये जो पावर थी -1/2 ये जब उल्टाएंगे तो ये पावर हो जाएगी +1/2। तो इस तरीके से हमने इसको उल्टा के इसकी पावर जो माइनस में थी उसको हमने प्लस में कर दिया। अब क्या करेंगे, अब 4 को 100 से जब हम इसको काटेंगे ये हो जाएगा 4 1 4 और 4 25 100। ये 25 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 25 की पावर 1/2 रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 1 1 यानी इन सब की पावर क्या होती है 1 मौजूद होती है, और बेस अगर सेम हो और आपस में मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। इसके लिए क्या होगा, 6 की पावर इसको हम 3 लिख लेंगे, होल की पावर 2/3 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, प्लस 5 को की पावर 2 लिख लेंगे और उसकी पावर जो है बेसिकली 1/2 ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा ये जो 25 था हमारे पास, इसको भी हमने लिख लिया 5 की पावर 2 और होल की पावर 1/2। 25 था, जैसे इस 25 को 5/5 लिख लिया था इसको, इसी तरीके से इस 25 को भी 5/5 और फिर 5 की पावर 2 जो है वो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 3 है और ये जो 3 है इनको हमने काटना है। कैसे काटना है आप जरा देखें कि 6 की पावर 3 था, ये वाली जो पावर है और ये वाली जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लिख देंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसी तरीके से 5 लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1/2, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सेम बिल्कुल चीज होगी कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से ये इस स्टेप से हमने इस स्टेप को जो है वो सिंपलीफाई कर लिया। अब मजीद हम क्या करेंगे, ये दोनों पावर आपस में कैंसिल, ये पावर आपस में कैंसिल, ये पावर आपस में कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा कि जब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर सिर्फ 2 बच जाएगा, 6 की पावर 2 रह जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 की पावर जो है वो 1 रह जाएगा। 5 की पावर 1 ले तो हमारे पास आंसर फिर भी 5 ही आएगा, इधर भी 5 की पावर 1 लेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे ये वाला 5 और ये वाला 5 क्योंकि डिवाइड हो रहा है और सेम है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 6 की पावर 2 और ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट को अब हम इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ आंसर आ जाएगा 6, जिसको आप इस तरीके से इनबॉक्स कर देंगे, जिससे जो ये आंसर हाईलाइट हो जाएगा और पेपर चेक करने वाले को आसानी हो जाएगी कि इसने ये आंसर निकाला है। जितने हम पेपर चेक करने वाले को सहूलत देंगे उतने वो इस तरीके से फुल मार्क्स जो है देगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले जो नए व्यूअर्स हैं मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।